जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। कुछ लोग दर्द को बयान नहीं करते, कुछ लोग दर्द को बयान नहीं करते, बस चुपचाप बिखर जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जिसके बारे में चर्चा करने से ही वो भयानक रात याद आ जाती है जब यह हादसा हुआ था। कभी आपने रेल यात्रा के दौरान ये सोचा या कभी आपके दिल में एक ख्याल आया कि जो ट्रेन तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसी ट्रैक में अगर सामने से कोई ट्रेन उसी रफ्तार से उल्टी दिशा से आ रही हो तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ था 2 अगस्त 1999 की उस काली रात को दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही 4055 डाउन ब्रह्मपुत्रा मेल और 5610 न्यू तिनसुकिया टाउन से न्यू दिल्ली जा रही अवध असम एक्सप्रेस के बीच। दोनों ट्रेन में अगर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 2500 लोग यात्रा कर रहे थे। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। देर रात लगभग 1:30 बजे ब्रह्मपुत्रा मेल तेज रफ्तार से किशनगंज रेलवे स्टेशन, जो वेस्ट बंगाल और बिहार बॉर्डर में पड़ता है, की ओर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अवध असम एक्सप्रेस किशनगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही थी। काफ़ी तेज बारिश थी और लाइट भी गई हुई थी। जैसा कि अगस्त में मॉनसून होता है, वही कंडीशन थी। आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उस रात जिस वजह से ये दोनों ट्रेनें और इन ट्रेनों में सवार यात्री अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अवध असम एक्सप्रेस के ड्राइवर आर रॉय को यह पता था कि जिस ओर वो बढ़ रहे हैं वो एक खतरनाक इलाका है। बोडो आतंकवादियों ने एक दिन पहले ही बारपेटा और सारूपेटा के बीच के कुछ ट्रैक्स का हिस्सा उड़ा दिया था बम से। वहीं बात करें दोनों स्टेशन या दोनों ट्रेनों के बीच में आने वाले स्टेशन गाईसाल की, जहां पर यह हादसा हुआ, वहां का केबिन मैन वाई मरांडी पश्चिम केबिन में अंधेरे में बैठा था। लाइट गई हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, लाइट गई हुई थी। इससे पहले वाई मरांडी कुछ भी पहचान पाता या सिग्नल देता, ब्रह्मपुत्र और अवध असम एक्सप्रेस का आपस में टक्कर हो गया। दो अगस्त 1999 को 1:45 बजे ये ट्रेनें आपस में टकरा गई। ट्रेन की बोगी 50 फीट ऊपर तक उछल गई। अवध असम का जो लोकोमोटिव था WDM-2, वो भी काफ़ी ऊपर हवा में उछलकर दूर गिरा जा करके। जिस हादसे के बाद वाई मरांडी ने मौके से भागना ही उचित समझा। आपस में बुरी तरह से उलझ गई थी 13 बोगियां, और ये रेल हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे बुरी आपदाओं में से एक था। 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए। खैर, ये तो सरकारी आंकड़ा है। असल में हुई मौतें इससे कहीं ज़्यादा थीं। लोगों के छत विछत शरीर के टुकड़े काफ़ी दूर दूर तक फैल गए और जो आसपास रिहायशी इलाका था वहाँ तक जाके लोगों के टुकड़े गिरे। उन्हीं यात्रियों में एक यात्री थे ओम प्रकाश भगत, जो बेसुध होकर अपनी पत्नी और बच्चों को तलाशने लगे थे और रोते रोते कह रहे थे उन्हें यहाँ होना था, वो कैसे बच गए। पटरियों के किनारे बरामद हुए शवों को कतार में रखा जा रहा था। इसमें से किसी के शरीर का कोई अंग गायब था, कुछ 2 भागों में कट चुके थे। उन सबको सिलीगुड़ी के पास नॉर्थ उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार 3 बजे दोपहर करीब हादसे की जगह पर पहुंचे, लेकिन मलबा साफ करने वाली क्रेन आधी रात तक पहुंच पाई। मलबे को साफ करने में 3 दिन लग गए। गाईसाल पहुंचे नीतीश कुमार को उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने 1 घंटे के दौरे में ही बहुत देख लिया और दिल्ली लौटने पर उन्होंने कहा कि वो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दे देंगे। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने शुरुआत में नीतीश कुमार को मनाने की बहुत कोशिश की, बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब बात उठती है, ये इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? किशनगंज गाईसाल और पंजीपारा की तुलना में एक बड़ा स्टेशन है।
रेलवे अधिकारी वहां पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे थे, यानी यांत्रिक प्रणालियों को इलेक्ट्रिक स्विच द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था। आपने पुराने रेलवे स्टेशंस में देखा ही होगा, ट्रेन का ट्रैक चेंज करने के लिए भारी भारी लीवर्स लगे रहते थे। इनको इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लगाई जा रही थी। पहले के समय में अगर ट्रेनों को किसी विशेष ट्रैक पर मोड़ा जाए तो उसके लाइनमैन को खुद जाकर के ट्रैक्स को हाथों से लॉक करना पड़ता था। तो ये कुछ ऐसी पुरानी पद्धतियां था जिनको चेंज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी यूज करनी जरूरी थी। ये काम आसानी से हो सके, इसके लिए किशनगंज को अतिरिक्त कर्मचारी भी दिए गए थे। अवध असम 6 घंटे देरी से चल रही थी और 1:30 बजे आसपास किशनगंज पहुंची थी। सहायक स्टेशन मास्टर HM सिंह को पता था कि यह स्टेशन अप लाइन से छोड़ेगी। इसके लिए मैनुअली ट्रैक डाइवर्ट करना था, जो नहीं किया गया। ट्रेन अप लाइन को काटते हुए उस ट्रैक पर चली गई जो विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेनों के लिए आरक्षित थी। अप लाइन और डाउन लाइन ऐसे है जैसे आप रोड में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप रोड के लेफ्ट साइड जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो रास्ता आ रहा है वो डाउन साइड जा रहा है। तो दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रूट है उसको अप साइड और दिल्ली से वापस आने वाले को डाउन लाइन बोलते हैं। लगभग उसी समय HM सिंह ने एक और गलती कर डाली। उन्होंने अवध असम एक्सप्रेस के अगले स्टेशन पंजीपारा को ट्रेन के बारे में नियमित जानकारी दी। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लेकिन जानकारी गलत दी गई थी। उन्होंने अपनी नियमित जानकारी में पंजीपारा को बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन अप लाइन पर आ रही है, जबकि वो डाउन लाइन पर आ रही थी। चूंकि ट्रेन नेशनल हाईवे 31 को काटती थी, इसलिए बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था। रेलवे क्रॉसिंग में तैनात कर्मचारी ने वही किया जो हर कर्मचारी करता, उसने ट्रेन को गुजर जाने दिया। इस बात पर गौर नहीं किया कि ट्रेन अप नहीं डाउन लाइन पर गुजर रही है। ड्राइवर रॉय को भी कहीं कुछ असामान्य नहीं लगा। अप और डाउन ट्रैकों के बीच कुछ 1 मीटर का अंतर होता है। अगर सब कुछ सही होता तो अवध असम बाएं वाले ट्रैक पर चल रही होती, लेकिन वो दाएं वाली ट्रैक पर चल रही थी। ड्राइवर रॉय अगर खिड़की के बाहर झांककर ठीक से देख लेते तो शायद उन्हें अनुमान हो जाता कि वो गलत ट्रैक पर है। सारे ग्रीन सिग्नल जिनका मुंह उनकी ट्रेन की तरफ होना चाहिए वो उल्टी तरफ थे और रॉय का ध्यान उस पर भी नहीं गया। दरअसल ये ग्रीन सिग्नल अवध असम एक्सप्रेस के लिए ना होकर ब्रह्मपुत्र मेल जो BC वर्धन चला रहे थे के लिए थे, जो दूसरी तरफ से आ रही थी। पंजीपारा में ASM RN सिंह ने वही गलती करी जो किशनगंज के ASM ने की थी। RN सिंह ने अपने केबिन मैन को मैसेज पास किया कि ट्रेन अप लाइन पर आ रही है। वहीं केबिन मैन SP सिंह ने उसी के अनुसार लीवर में परिवर्तन कर दिया। लेकिन किसी भी स्टेशन में किसी भी बंदे ने ये गौर नहीं किया कि ट्रेन के गुजरते के साथ ही सिग्नल ग्रीन से रेड नहीं हुए हैं, जबकि वो ऑटोमेटिकली लाल हो जाने चाहिए थे। ट्रेनों की गति लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इतनी तेज गति से चल रही ट्रेन में ब्रेक मारने पर ट्रेन रुकते रुकते 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यानी अगर टक्कर से बचाव करना था तो दोनों ट्रेनों को लगभग 3 किलोमीटर पहले इस बात का आभास हो जाना चाहिए। खैर, मानव त्रुटि के चलते उस दिन उस हादसे को टाला नहीं जा सका और लगभग सेम रफ्तार पे दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसके बाद यह भयंकर हादसा हुआ। अनौपचारिक दावे हैं कि 90 सैनिक सहित 1000 लोग गाइसाल ट्रेन हादसे में मारे गए थे और ऐसा असंभव नहीं लगता। बेशक दुर्घटनाग्रस्त हुए 7 जनरल डिब्बों में हर एक में 72 सीटें ही थी, लेकिन उनमें क्षमता से कहीं अधिक लोग बैठे हुए थे। इसके अलावा ट्रेनों में कई यात्री बेटिकट भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी आधिकारिक गिनती भी शामिल नहीं है। चूंकि टक्कर बहुत भीषण था और बाद में आग और विस्फोट के चलते सही गणना कर पाना असंभव है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि टक्कर के बाद का विस्फोट ट्रेन में बैठे सैनिकों के साथ चल रहे विस्फोटकों के चलते हुआ, जिसे इंडियन आर्मी मानने से साफ इनकार करती है और यह अभी तक विवादास्पद बना हुआ है।
गायसाल ने एनएफ रेलवे डिवीजन मुख्यालय को भेजी गई प्राथमिक रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्घटना अवध असम एक्सप्रेस के अंदर हुए शक्तिशाली बम विस्फोट के चलते हुई। अवध असम एक्सप्रेस में कई रक्षाकर्मी जो कारगिल जा रहे थे, जिनके पास ये विस्फोटक थे। गायसाल ट्रेन दुर्घटना की जांच करने वाले जस्टिस जी.एन. रॉय ने 2001 में इस हादसे को मानवीय त्रुटि बताया। जस्टिस रॉय ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 35 रेलवे अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की, जिसमें 17 मुख्य रूप से, 8 सेकेंडरी रूप से, 10 अधिकारियों को दोषपूर्ण बताया, जिसमें से अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल के चालक और सहचालक भी शामिल थे, जिसकी इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जस्टिस रॉय ने बताया कि प्राथमिक जिम्मेदारी पंजीपारा के सहायक स्टेशन मास्टर श्री राम नारायण सिंह के ऊपर उठती थी। 16 महीने चली पूछताछ के दौरान 106 गवाहों की जांच करने वाले श्री रॉय ने खेद व्यक्त किया कि गायसाल में कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों ने दुर्घटना के बारे में कटिहार स्थित नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे डिविजनल मुख्यालय को तुरंत सूचित नहीं किया। और अंत में श्री रॉय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दोनों ट्रेनों के गलत डाइवर्जन के चलते हुए ये हादसा साफ तौर पर एक मानवीय भूल का नतीजा था। केबिन मैन, पॉइंट मैन, सहायक स्टेशन मास्टर अपने कर्तव्यों में विफल रहे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गायसाल रेल हादसे के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको जानकारियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह के किसी अन्य हादसे या किसी अन्य विषय के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी ही मिलूँगा अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।